नमस्कार भाइयों, राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में अनफिल्टर्ड एरा। तो आज हमारा टॉपिक थोड़ा वाइड है जिस पे हम पॉडकास्ट बना रहे हैं। अपना टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है तो हमने भी सोचा लाइव लोकेशन ले, क्योंकि चार दीवारी में बनाने वाला टॉपिक नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों सेफ एंड ड्रिंकिंग वाटर। तो सनी भाई बताएंगे हमारे, थोड़ा इनके पास इनपुट्स है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेनली वाटर के बारे में, क्योंकि जो कहा जाता है, सबसे बड़ा स्लोगन दिया जाता है कि जल ही जीवन है। तो लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि जल ही जीवन क्यों है, और इस जल के हिसाब से हम जल को बचाने के लिए, जल के महत्व समझाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और वैसे भी पानी की ज़रूरत हर एक चीज़ में डेली नेसेसिटी चीज़ है। वाटर तो हर चीज़ में ज़रूरत पड़ती है पानी की, चाहे खाना बनाने से लेके हर एक चीज़ में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आज के टाइम पे समाज में कि जिससे ये जो हमारा एक सस्टेनेबल एक रिसोर्स है, ये धीरे धीरे डिप्लीशन की ओर जा रहा है। तो इसे रोकना भी ज़रूरी है हमें। और इस किस वजह से ये हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, किस वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पानी का महत्व तो इंसान से ज़्यादा प्रकृति को भी है जी, जंतुओं को भी है, पेड़ पौधों को भी है, मिट्टी को लिए सब चीज़ों में ही पानी की रिक्वायरमेंट तो रहती है। जी। तो देखते हैं आगे हम क्या क्या बातें डिस्कस करते हैं। आगे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। क्या डाटा है हमारे पास, हम दिखाएंगे वाटर से रिलेटेड कि किस ऑर्गेनाइजेशंस ने कुछ सर्वे करे हैं इन चीज़ों के बारे में। वो सर्वे क्या शॉकिंग रिपोर्ट्स हमारे लिए लेके आए हैं, उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। और ये भी बताएंगे कि वाटर का इम्पोर्टेंस, ये चीज़ जानकर आप काफ़ी सकते में रह जाओगे कि हम किस लेवल के डेंजर जोन में आ चुके हैं इस टाइम, पानी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। ग्लोबली क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पानी की जी हाँ, क्या इम्पैक्ट है पानी की शॉर्टेज का, कितना हमें पानी ज़रूरत है, कितना हम वेस्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको अभी डिस्कस करके बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है अर्थ के ऊपर। तो सनी जी हमें बताएंगे कि पानी कहाँ कहाँ मौजूद है, किस किस मात्रा में मौजूद है, और उसमें से कितना % हम इनटेक कर सकते हैं। तो सनी जी, ओवर टू यू। देखिए, एक अगर आपको डाटा दिया जाए तो एक बहुत मज़ेदार डाटा है जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं। टोटल हमारे ग्लोबल लेवल पे अगर आप वाटर पे जाएंगे, टोटल ग्लोबल लेवल पे हमारे पास 96.5% जो वाटर है वो हम मिला है ओशन से या समुद्र से, 96% में। उसके बाद 0.9% ऐसा है जो सैलाइन वाटर के फॉर्म में है, खारा पानी जिसे कह रहे हैं, जिसे आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा जो फ्रेश वाटर हमारे पास बचता है, जो पीने योग्य है, वो बचता है 2.5 से 3% मात्र। उस 2.5 से 3% डाटा का भी या वाटर का भी जो 69% पार्ट है वो है हमारा ग्लेशियर्स की फॉर्म में, जो जमा हुआ पानी है हमारा अलग अलग इलाकों में। और उसके बाद उसमें 30% हमारा है फिर ग्राउंड वाटर, जो हम ग्राउंड वाटर जिसको यूज़ करते हैं, ग्राउंड के अंदर हमारा है जो हम यूज़ होता है। और 1 से 2% है हमारा सरफेस वाटर, जो फ्रेश वाटर की फॉर्म में सरफेस पे हमें मिल जाता है ग्राउंड पे। उस 1.2% सरफेस वाटर में से भी हमारा 69% जो डाटा है वो है हमारा ग्राउंड वाटर की फॉर्म में। और उसके अलावा जो अगर बचा हुआ डाटा है वो है हमारा लेक्स की फॉर्म में, जो हमारी झील होती हैं, झरने हो गए, हमारी नदियां हो गई, उनकी फॉर्म में, जिन्हें हम मेनली यूज़ करते हैं। इस डाटा को आपको दिखाने का हमारा मेन मकसद ये था, ये बताना कि हमारे पास कितना लिमिटेड पानी है। कहने को हम चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं, हमारे पास बहुत पानी है, लेकिन वो पानी हमारे योग्य है नहीं। तो कुछ लिमिटेड पानी है जिसका हमें उपयोग करके हमें अपनी आने वाली जनरेशन्स को उन्हें देना है कि हाँ, हमने ये चीज़ बचा के रखी है तुम लोगों के लिए, ताकि तुम आगे अच्छी ज़िंदगी जी सको। तो जैसे आपने आंकड़े भी बताए हैं परसेंटेज के, तो बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है। लेकिन लोग इस बात को सोचते नहीं, समझते नहीं, वो सिर्फ वेस्टेज पे ध्यान ज़्यादा देते हैं कि पानी है, मुफ्त मिल रहा है, तो चलिए मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, वो वाली बात है। इम्पोर्टेंस समझने के लिए कोई तैयार नहीं है आज के टाइम पे। पानी नहीं होगा तो त्राही मच जाएगी कि पानी नहीं है, पानी नहीं देख रहे हैं हम हाल फिलहाल में कई जगह, हाल फिलहाल में कई चीजें हैं, कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर सूखा पड़ गया है। जी हाँ, अब्रॉड में या बाहर ग्लोबल लेवल पे भी क्राइसिस बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ चुकी है इसकी। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे पूरा डाटा। तो ये था मेनली चीज़ के बारे में। तो ये हमने बताया डाटा हमारे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। लेकिन एक चीज़ आपको ये भी देखी होगी कि जो वाटर का एक्सप्लॉयटेशन यहाँ चल रहा है आजकल, जो आप देखते होगे अपने आसपास में या घूम के, या आपको देखता है आदमी कि जो आसपास हो रहा है मेरे एक्सप्लॉयटेशन इतना, उसके बारे में आप क्या कर, कुछ रोशनी डालिए उस चीज़ पर भी। मेनली तो यार मैं आपको बताऊं, हमारा जो है ना वाटर की वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। हाँ वो तो है। चाहे आप फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री देख लीजिए, मेरी कोल्ड ड्रिंक बन रही है, मेरा अल्कोहल का कोई भी बेवरेज बन रहा है,
आप बिलीव नहीं करोगे, थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स वाटर वो इनटेक करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। हाँ ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट तो वो तो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट मेन इंग्रेडिएंट है उनका वाटर। हाँ दूसरा सीवेज का देख लो आप ट्रीटमेंट, हमारे घर की सारी गंदगी सारी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में जाके मिल जाती है। बिल्कुल मिलती है। छोटी छोटी नालियाँ जाके नालों में मिलते हैं। Exactly, और नाले जाके गंगा यमुना सब जगह जो हमारा फ्रेश वाटर है उसको भी हम वेस्ट कर रहे हैं। फ्रेश वाटर सिस्टम हमारा वो इफेक्ट होता है इस पूरी चीज तरीके से वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तीसरा आप देखो कि छोटी से छोटी चीज के लिए हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अगर आपको अर्बन एरियाज के बारे में बताता हूँ, रूरल एरियाज के बारे में बताता हूँ, आज की डेट में लोग पानी इस तरीके से बहा रहे हैं, अपनी गाड़ियां धो रहे हैं, 1 घंटे तक गाड़ियां धो रहे हैं। हाँ ये चीज मैंने भी नोटिस करी है। गेट पे अपने पानी चला के छोड़ दिया, पूरा सड़कें धोने जा रहे हैं। तो क्या है, फ्रेश वाटर ही तो वेस्ट कर रहे हैं हम। जी जी। और वो पानी किसी ऐसे प्यासे आदमी को, आप इंडिया के अंदर हजारों ऐसी जगह हैं जहाँ पानी से सूखा पड़ा हुआ है जी, वहाँ पे बंदे को 1 गिलास पानी पीने के लिए नहीं मिलता। और यहाँ पर हम अच्छे पानी का, यहाँ पे सप्लाई अच्छी है तो उसको पानी को इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। सरकारी टंकियाँ होती हैं, सरकारी वाटर कूलर होते हैं, मैं देखता हूँ लोग बाग टंकी पानी पिया, पी के चला के छोड़ दिया। हाँ ये चीज मैंने पानी भी नोटिस बहता करी रहता है है। 1 घंटे तक। स्टेशन पे बस अड्डे वगैरह पे होती है ये चीज। अब कई जगह आप देखोगे सरकारी टंकी खराब हो गई है जी, बीच में पाइपलाइन लीकेज हो रही है। हाँ जी जी जी। 2-2 3-3 दिन तक पानी बहता रहता है। कोई वॉलंटरी स्टेप अपनी तरफ से लेने के लिए तैयार नहीं होता कि पानी बर्बाद हो रहा है। पानी एक ऐसा रिसोर्सेज है। आज हम कीमत किस चीज की लगा रहे हैं? पैसों की, सोने की, चांदी, जमीन की। हाँ। लेकिन पानी की ऐसी कीमत लगा ही नहीं रहे। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इनसे भी ज्यादा वो पानी है। आज से 10-20 साल पहले आप गांव में जाती है, किसी के शहर में भी किसी घर जाके फ्री में पानी, अगर पानी मांगोगे आपको सबसे पहले आगे क्या मिलेगा? घर में बैठोगे किसी के पानी मिलता था। आप दिल्ली के अंदर चले जाइए, आप अगर आपको कहीं भी किसी टैप में पानी मिल जाए, आप 20 रुपए की एक बिस्लेरी की बोतल खरीदोगे तब जाके आपकी प्यास बुझेगी। उन लोगों को उस चीज की इम्पोर्टेंस पता चल गई है अब। ये तो 21वीं शताब्दी है और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर जिस तरीके से पानी हम बर्बाद कर रहे हैं, अगर हम नहीं सुधरे तो 10 या 20 साल नहीं, आप नेक्स्ट 5 या 6 साल में देख लेना, आपके ये पानी की जो 20 रुपए की बोतल है ना, ये कब 50 और 100 रुपए की हो जाएगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो लोग क्या ब्लैक वाटर कोई अपने लोग उसमें नहीं पी रहे? जब पानी साफ नहीं मिल रहा तो लोग बाग तो क्या करेंगे? बिल्कुल, ये चीज का बहुत गंदा इफेक्ट जाएगा हमारी आने वाली जनरेशन में। लेकिन अभी कोई सोचने को तैयार नहीं है, कोई वॉलंटरी स्टेप नहीं लेना चाहता। जितना ज्यादा शहरीकरण हो रहा है, क्या करते हैं, हमने मकान बना लिए, कंक्रीट की रोड्स हो गई, कंक्रीट की छतें हो गई, बारिश का पानी हो रहा है, ग्राउंड में जा ही नहीं पा रहा, वो सीधा जाके नालियों में जाके बह जाता है। जब तक पानी ग्राउंड में नहीं जाएगा, अर्थ को कहाँ मिलेगा पानी? वो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है वो फॉरेस्ट हमारे कम हो रहे हैं। बिल्कुल। गांव हमारे कम हो रहे हैं। बिल्कुल। गांव में फॉरेस्ट में क्या है, पानी बारिश हुई, जमीन के अंदर पानी गया, पानी का लेवल मेंटेन है। लेकिन जिस तरीके से हम शहर की तरफ मूव होते जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन की वजह से वहाँ पानी कहाँ स्टोर हो रहा है? वहाँ पानी वो बारिश हुई छत पे, वो रन ऑफ, वो नाली में गया, वो रन ऑफ हो और गया। नाली का पानी नाले में जाके कीचड़ बन गया, वो पृथ्वी में जा ही नहीं रहा। जब अर्थ में जाएगा नहीं तो वाटर लेवल कैसे मेंटेन होगा? वो ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन का मेन कारण ये भी है। जापान में और थाईलैंड में भी मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको बता रहा हूँ, वो लोग इस तरीके से रोड और कंक्रीट सिस्टम बना रहे हैं कि अगर बारिश होती है तो आपका पानी साइड में आके स्टोर हो जाएगा, वो ग्राउंड में जाएगा पानी सीधे सीधे। हाँ, वो नाले में नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो वो चीज़ तो यहाँ भी हो सकती है, लेकिन लोग बाग सेंसिबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को कोई तैयार नहीं है। पानी फ्री का है, बहाते रहो। वही बात है कि जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो उठानी पड़ेगी। आज नहीं उठाओगे 10 साल बाद उठाओगे, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो सके। हम आखिरी पीढ़ी हैं, पानी के लिए कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारी आगे वाली पीढ़ी को नहीं कर, ये कर भी नहीं सकती। वो सिर्फ तरसेगी इस चीज के लिए। पानी के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो हम वो आखिरी जनरेशन है। अगर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर अपने रिसोर्स को बचाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं तो हम आखिरी पीढ़ी है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपसे। जी। तो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया है और वाटर का किस तरीके से हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ये भी हो गया। अब हम देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे अर्थ के ऊपर, ग्लोब के ऊपर, जो ये हम पानी का वेस्टेज कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो ये पीछे आपके पेड़ दिख रहा है आपको, ये हरा पेड़ है, आसपास हमारे धूप है। अगर इस पेड़ को पानी नहीं मिलेगा तो ये बढ़ेगा नहीं तो ठंड नहीं देगा तो धूप के अंदर, गर्मी के अंदर कोई इसके नीचे आकर बैठ नहीं सकता। तो ये तो पड़ गया इनके ऊपर इम्पैक्ट, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, इनको वाटर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस आप सब नहीं पढ़ा है। और लिविंग बींग्स के ऊपर अगर ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो सनी जी बताएंगे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वाटर के। खराब पीने का खराब पानी मिलना, पानी पीने का नहीं मिलना, सारे इफेक्ट आपको ये बताएंगे। अभी फर्दर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है कि वाटर ज़रूरी है बॉडी के लिए, वो एक अच्छी बात है, लेकिन वाटर की क्वालिटी कैसी है ये देखना भी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, और इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो बहुत ज़रूरी होता है। गंदा पानी पीने की वजह से ग्लोबल लेवल पे और इंडिया के लेवल पे कुपोषण
जिसे कहते हैं कि बच्चों के अंदर बहुत सारी बीमारियां, महिलाओं के अंदर जो दिक्कतें आती हैं, जो काफ़ी महिलाएं हैं ऐसी जो ग्लोबल लेवल पर जिन्हें अच्छा पानी या साफ़ पानी ना मिलने की वजह से उनके अंदर ही बहुत सारी बीमारियां डेवलप होती हैं, जिससे वो पूरी ज़िंदगी ग्रस्त रहती हैं। ठीक है, ऐसे ही कई इम्पैक्ट्स हैं जो ग्लोबल लेवल पर देखे गए हैं बच्चों में और तुम्हारे महिलाओं में और लोगों में, कि दूषित पानी पीने की वजह से उनके अंदर बीमारियों का डेवलपमेंट हुआ है। बीमारी जैसे पथरी हो गई, गॉल ब्लैडर का फैलना, उसके अलावा तुम्हारे और भी कई इम्पैक्ट्स हैं जो किडनी पे होते हैं, हमारे किडनी की बीमारी हो गई, या कभी कभी ये बीमारी ब्रेन तक भी पहुंच जाती है खराब पानी पीने की वजह से। पानी में लेड कंटेंट बढ़ जाता है तो कैंसर तक हो जाता है। बिल्कुल, जो पानी की क्वालिटी की वजह से ही है। कई जगह पे पानी की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि छोटे छोटे बच्चों में भी अलग अलग तरीके की बीमारियां और म्यूटेशन देखने को मिलता है। इस वजह से इंडस्ट्री लगी हुई है, इंडस्ट्री के बराबर में कोई आके बस जाते हैं, लोग रहने लगते हैं, तो उन्हें जो वाटर सप्लाई मिलती है वो इंडस्ट्री से पॉल्यूटेड वाटर ही मिलता है। और इंडस्ट्री से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं वो आपको ही पता है, उनमें लेड भी होगा, कार्सिनोजन भी होंगे और भी कई केमिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से इफेक्ट उस पॉपुलेशन पे पड़ता है जो उसके आसपास रह रही है, जो उस वाटर को कंज्यूम कर रही है। ये होता है हमारा ह्यूमंस के ऊपर। अब एक्वेटिक के ऊपर क्या होता है वो आप जरा डिस्कस करिए। एक्वेटिक का ऊपर जितना भी सीवेज है अगर मेरा ओशन में जाएगा तो सबसे पहली बात तो ओशन का जो नेचुरल कंटेंट है वो ख़राब हो जाएगा। एक्वेटिक एनिमल्स पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ईस्टिफिकेशन देख लो आप, जो मछली हो चाहे बड़ी बड़ी कोई भी हम लिविंग बींग्स ले सकते हैं जो पानी में रहते हैं, उनकी हेल्थ पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। आप कई जगह रिपोर्ट देखिए, समुद्र के तट पर बह बह के मछलियाँ आके मर के जाती हैं। वो क्या है, वो यही है, मतलब जो वेस्टेज हमने पानी की कर दी है उसी के सारे इम्पैक्ट है। हाँ, जो इंडस्ट्री का रन ऑफ है वो ज़्यादातर समुद्र में ही जाता है। वो समुद्र में जाने की वजह से उनमें भी म्यूटेशन होता है, जिस वजह से वो भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। अभी मेरे ख्याल से लास्ट मंथ का ही केस है हमारा, इंडिया में ही बेंगलोर है, कर्नाटक की कैपिटल। वाटर क्राइसिस हो गया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस हुआ है वहाँ, हाहाकार मची हुई है इस टाइम। और ये रिपोर्ट्स भी आई थी कि जो पर कैपिटा वाटर की जो डिमांड है वो भी मीट नहीं हो पा रही लोगों से। जो पर कैपिटा है कि मतलब एक दिन का पानी जितने इंसान को चाहिए या जितने लोगों को चाहिए वो भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है इस टाइम लोगों के लिए। मैं एक केस और बताता हूँ आपको, आज से 6-7 साल पुराना केस है। साउथ अफ्रीका की एक केप टाउन जगह है। केप टाउन में क्या हो गया था, पानी का लेवल बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। उन लोगों ने, वहाँ की म्यूनसिपैलिटी ने क्या करा, 0 डे डिक्लेयर कर दिया कि XYZ दिन के बाद 0 डे स्टार्ट हो जाएगा, केप टाउन के अंदर पानी ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। लोगों ने इस चीज़ को इतना सीरियसली लिया, उन्होंने अपनी जो पानी की यूसेज है पूरी ख़त्म कर दी, मतलब इतनी लिमिटेड कर दी कि वो 0 डे फर्दर एक्सटेंड हुआ नेक्स्ट मंथ जी, फर्दर एक्सटेंड हुआ नेक्स्ट ईयर, और आज 6-7 साल हो गए हैं। पानी की जो ग्राउंड लेवल है वहाँ पर पानी अपने आप ही पानी के अंदर टेंडेंसी के, अर्थ के अंदर ये टेंडेंसी वो अपने आप को रिकवर कर लेती है। तो अभी तक वो 0 डे अचीव नहीं हुआ है। आराम से केप टाउन में पानी है, लेकिन लोग बाग इतने जागरूक हो गए हैं, लोग बाग इतने अवेयर हो गए हैं इस चीज़ को लेके, उन लोगों ने इतना सीरियसली लिया इस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर भी हम लोगों को इस तरीके के स्टेप्स उठाने चाहिए। देखिए, ऐसा होता है, बेंगलोर में जो वाटर क्राइसिस हुई उसके लिए कहीं से कहीं तक लोग कहते हैं कि मानसून जिम्मेदार है। मानसून जो होता है वो हर साल आता है, लोग उसका वेट भी करते हैं, क्योंकि मानसून पे ही कई सारी चीज़ें डिपेंड रहती हैं हमारे देश में, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। तो हमारी खेती बाड़ी के लिए, हर चीज़ के लिए हम मानसून पे डिपेंड रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जहाँ पे कर्नाटका में, जहाँ पे बेंगलोर है, वहाँ पे बारिश हमारे इलाके के मुकाबले में ज़्यादा होती है, यूपी और बिहार में। लेकिन बेंगलोर एक ऐसी जगह पे बसा हुआ है जो है वहाँ की हार्ड, जो रॉकी जो है सॉइल या रॉक्स की वजह से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होने की जगह वो रन कर जाता है वो, जिस वजह से क्या होता है ग्राउंड वाटर वहाँ मीट नहीं कर पा रहा। हमारे यहाँ क्या है, वेस्टर्न यूपी या यूपी में हमारे यहाँ माउंटेन्स वगैरह कुछ ज़्यादा है नहीं, फ्लैट है, तो जितना ही वाटर हम रिसीव करते हैं हमारा, चाहे हमारे पास कम भी आए, लेकिन वो ज़्यादा हमारी ज़मीन में ही है। तो ये भी डिफरेंस आता है कर्नाटक में और हमारे यहाँ में कि वाटर क्राइसिस अभी हमारे यहाँ इतनी नहीं हो पाई है, वहाँ ज़्यादा हो गई है। लेकिन इस बात की भी गारंटी दे सकते कि जिस तरीके से पानी हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, हाँ, ये दिन दूर नहीं कि हम यूपी के अंदर भी पानी की शॉर्टेज जल्दी देखेंगे। बिल्कुल देखेंगे, इतना बड़ा राज्य है, इतनी ज़्यादा किसानी यहाँ पे होती है अलग अलग तरीके की, और बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी है। लोगों के अंदर इतनी जागरूकता नहीं है कि वो किस चीज़ को वेस्ट कर रहे हैं और किस लेवल पे वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जागरूकता फैलानी ज़रूरी है। पॉपुलेशन भी इस चीज़ का एक पॉपुलेशन मेन रीज़न है, क्योंकि पॉपुलेशन इस चीज़ पे इफेक्ट करेगी, डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो वो एक ना एक टाइम के बाद उसकी शॉर्टेज तो होनी है।
चाहे वो किसी भी सप्लाई गुड्स की हो या वाटर की हो या किसी भी चीज़ की हो। डिमांड एंड सप्लाई हमेशा इस चीज़ पर डिपेंड करती है आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, तो इस चीज़ पे भी ये चीज़ डिपेंड करेगी। तो पानी किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पानी के साथ क्या डिस्ट्रीब्यूशन सब डिस्कस कर लिया। पानी को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं या गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में सनी जी से बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही है लोगों को जागरूक करने की, अलग अलग नई नई टेक्निक्स, अलग अलग नए नए मिशन लॉन्च कर रही है, नई नई स्कीम लॉन्च कर रही है कि आप किसी तरीके से पानी को बचाएं। जैसे हमारी अटल जल योजना हो गई, भूजल योजना, और हमारी वर्ल्ड लेवल पर देखो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वो अपनी कंजर्वेशन ऑफ वाटर की अलग स्कीम लेके आता है। यूनेस्को तुमसे और अपील कर रही है कि भाई पानी को बचाओ, वर्ल्ड लेवल पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो लोग तो अपने लेवल पे जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो उनके खुद के हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि एज अ ह्यूमन हमें उस चीज़ को कैसे कंज्यूम करना है। लेकिन हम तो उन चीज़ को नहीं ले पा रहे ना, हम तो वही कर रहे हैं जो हमें करना है। हम अपनी बेशर्मी पे पूरी तरीके से आमादा हैं कि हम पानी वेस्ट करेंगे। सरकार चाहे कुछ भी कहे, कोई चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम पानी वेस्ट करके रहेंगे। तो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन हम उस चीज़ को सीरियस लेवल पे नहीं लेके जा रहे, जिसका नुकसान हमें आगे झेलना पड़ेगा। एज ए पर्सन हमारी भी बहुत जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल जिम्मेदारी है। वाटर कंजर्व करने की जिम्मेदारी पहले हमारी है। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले तुम शुरू कुछ करोगे तभी बदलाव आएगा, सरकार के करने से नहीं आएगा। तो ऐसे क्या क्या स्टेप्स हैं एज ए ह्यूमन बीइंग जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं वाटर की वेस्टेज को कम करने के लिए? बहुत स्टेप्स हैं, आपको ही पता है, डेली लाइफ में आप भी देखते हो। आप देखते हो जब बाथरूम में जब जाके आदमी बैठता है तो 15-15, 20-20 मिनट मोबाइल का इस्तेमाल करता है। फ्लश में कम से कम 10 से 20 लीटर पानी एक बार में वेस्ट होता है, एक बार फ्लश करने में। पूरे दिन में न जाने कितना पानी वेस्ट होता होगा। आदमी गाड़ी धो रहा है तो गाड़ी धोए चला जा रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते करते आप अपने वॉश बेसिन पर खड़े हो और अपना आराम से आपने टैप खोल रखी है, 15 मिनट आप अपने दांतों को रगड़ रहे हो तो 15 मिनट में कम से कम अपना आपका 50 से 60 लीटर पानी आपका वेस्ट हो गया। और भी कई चीज़ें हैं आपने देखी होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि सनी जी ने बताया कि हम अपने हाउस होल्ड से ही अगर स्टार्ट करें तो एक दिन का 5 से 10 लीटर पानी हम बचा सकते हैं। चाहे आप अपने बाथरूम के अंदर स्मार्ट फिटिंग्स लगवाओ, चाहे आप अपने घर के अंदर एक पिट बनवाओ ताकि जो आपका डेली यूज़ का वाटर है ग्राउंड में जा सके। ज़रूरी नहीं है सारा पानी आपको म्यूनसिपैलिटी की नाली में ही बहाना है, आपको ग्राउंड में भी पानी दे देना चाहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और बस यही है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, जो बताया सनी जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक हम नहीं सुधरेंगे कोई नहीं सुधरेगा। अगर आपका कोई बड़ा बूढ़ा आपको लग रहा है कि पानी, क्योंकि बड़े लोगों को पानी से गार्डनिंग करने का काफ़ी शौक होता है, तो आप उन्हें स्मार्ट नोजल्स दे दीजिए जिसके अंदर वाटर फ्लो बहुत कम होता है। पानी का फ्लो कम होगा तो बहेगा भी कम। तो यही कुछ मेजर्स है, अपने पानी कम बहाइए, ड्राई क्लीनिंग को ज़्यादा प्रमोट करिए। ड्राई क्लीनिंग को प्रमोट करें, स्कूल लेवल पे या फिर अपने कॉलेज लेवल पे अलग अलग कैंपेन्स चलाएं, लोगों को जागरूक करें कि भैया पानी कम यूज़ करो, ये एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स है। अगर ये ख़त्म हो गया तो चाहे करोड़पति हो या फिर गरीब आदमी हो, वो नहीं रह पाएगा इसके बिना। क्योंकि पानी ना ही फ्री है ना ही अनलिमिटेड है, हर चीज़ की एक कीमत होती है, वो चुकानी पड़ेगी। अगर ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया तो समुद्र का पानी भी आप जो है, आप कितने भी साइंस टेक यूज़ करके सैलिनेशन करके पानी को उसको पीने लायक बना लीजिए, वो भी 100% सैलिनिटी नहीं खत्म लेकिन नहीं होता है पानी समुद्र का। आप क्या समझते हैं उसके अंदर कितनी बीमारियां होती हैं, कितने माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें पूरी तरीके से उसको हटाना, पूरी तरीके से ख़त्म करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये मत सोचना कि आज से 10-15 साल हमारा जीवन रह गया, हमारी तो कोई दिक्कत है नहीं, हमें तो पानी मिलेगा, हमारे आने वाली जनरेशन को मिले ना मिले। हमारी जिम्मेदारी केवल अपनी आने वाली जनरेशन पे नहीं है, हमारी जिम्मेदारी इस पूरी पृथ्वी, पूरे ग्लोब के लिए है। तो हमारी पृथ्वी बहुत सुंदर है, इसको सुंदर बनाए रखें, पानी का कम से कम इस्तेमाल करें और जितना हो सके पानी को वेस्ट होने से बचाएं। अपने घर पे, अपने बाहर, अपने आसपास लोगों को जागरूक करें, उन्हें बताएं इस चीज़ के बारे में। तो दोस्तों, लास्ट में मेरे को महात्मा गांधी जी का एक स्लोगन याद आ रहा है, मैं आपको देख के एक बार रीड आउट कर देता हूँ। द वर्ल्ड हैज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। इसी के साथ अपनी वाणी को आराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। राम राम। राम राम।